अब या तो कहें कि हुड्डा और बीके हरि प्रसाद झूठ बोल रहे हैं। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरओ था उसने जबरदस्ती कैंसिल किए, इनवैलिड वोट थी हमारी। शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह, इलियास, इजराइल, इन 5 लोगों को कांग्रेस पार्टी निलंबित करने की तैयारी कर रही है, सस्पेंड करने की। उनको निलंबित करने का जो प्रस्ताव है वो हरियाणा डिसिप्लिन कमेटी ने बना करके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के मार्फत पार्टी आलाकमान को भेज दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 16 मार्च का दिन था वो जब हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नया बवंडर शुरू हुआ था। आज उसको अगर कहें तो अब लगभग 20 दिन हो चुके, थमने का नाम नहीं लिया उसने। वो बवंडर लगातार जारी रहा और वो बवंडर उठता रहा कांग्रेस पार्टी के अंदर। वो बवंडर था कि आखिर ऐसे जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक, हालांकि 4 विधायकों को तो कांग्रेस भूल चुकी। चर्चा तो बीच में ये थी कि 5 में से भी 2 पर एक्शन होगा, 3 को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब जो फाइनल डिसीजन सुनने में आ रहा है, जो पता चला है, वो ये है कि 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायक जिन पर आरोप हैं, खासकर हुड्डा साहब के और बीके हरि प्रसाद के, उन पर एक्शन होगा। अब सस्पेंशन की, उनको निलंबित करने का जो प्रस्ताव है वो हरियाणा डिसिप्लिन कमेटी ने बना करके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के मार्फत पार्टी आलाकमान को भेज दिया है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। 2024 अक्टूबर 2024 हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी इन उम्मीदों के साथ चुनाव मैदान में थी कि अब की बार तो बात बन जाएगी, लेकिन हैट्रिक हार मिली कांग्रेस को और हैट्रिक जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। वोटों का जो डिफरेंस था वो तो मात्र 21,000 या 22,000 का था, लेकिन इस 21-22 हजार वोट के डिफरेंस में कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को 11 विधायक ज्यादा मिले, 37 एमएलए मिले कांग्रेस पार्टी को और 48 मिले बीजेपी को। लेकिन 37 भी कम नहीं थे। हरियाणा के अंदर इतना मजबूत विपक्ष अगर आप कहें तो पहली बार मिला। उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा। पहली अग्नि परीक्षा आई कांग्रेस के विधायकों की। बिहार के अंदर हम मान सकते हैं कि जब 5, 7, 8 विधायक हों, 2-4 चले जाए। ओडिशा के अंदर मान सकते हैं कि 1-2 विधायक चले जाए, लेकिन हरियाणा जैसा राज्य है जिसके अंदर इतना मजबूत विपक्ष हो और कांग्रेस के एमएलए ऐसे गिरे जैसे धड़ाधड़ विकेट गिरने को तैयारी बैठे हुए थे, जैसे सोचे हुए थे कि एक नॉक कोई करे और हम भागें। यही अंदाज लगा। लगभग 9 विधायक चले गए। सियासी लोग कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक है वो कोशिश करते तो 9 से 19 भी हो जाते। खैर, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि 9 किस परिस्थितियों में गए, 19 कैसे होते। बात यह आई कि 9 चले गए ना। आखिर करमबीर बौद्ध कैंडिडेट थे राहुल गांधी के, कांग्रेस आलाकमान के, और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी से बड़ा नेता तो कोई नहीं। और अगर ये कह दें कि पूरे देश के अंदर एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल गांधी, आमने सामने की सियासत है, भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार है और भले ही राहुल गांधी तीसरी बार से विपक्ष के अंदर ही हैं, पहली बार विपक्ष का नेता बनने का मौका मिला है उनको, लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों नेता आमने सामने होते हैं। उन राहुल गांधी के कैंडिडेट थे करमबीर बौद्ध, उन्हीं राहुल गांधी के। आपको ध्यान होगा जब करमबीर बौद्ध को कैंडिडेट बनाया था तो बड़ी गॉसिप चली थी, बहुत चर्चाएं थी, और खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें हरियाणा के जो नेता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, शैलजा थी, रणदीप सुरजेवाला, बाकी सभी नेता थे, सबके बीच में कहा था कि करमबीर बौद्ध कैंडिडेट कैसे रहेंगे। जो पार्टी आला कमान का कैंडिडेट था, जो राहुल गांधी का कैंडिडेट था, जीतने के लाले पड़ गए उन व्यक्तित्व को, करमबीर बौद्ध को। ताश के पत्तों की तरह बिखरे कांग्रेस के विधायक। 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने देखा, बीके हरि प्रसाद ने देखा। उसके बाद 4 विधायकों वाला जो ड्रामा चला, कोई अनशन पे बैठ रहा है, कोई धरना दे रहा है, कोई दुहाई दे रहा है, कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है, किसी की पोस्ट हट रही है, किसी की पोस्ट डल रही है, तमाम ड्रामा। और एक प्रकार से कहें तो हुड्डा साहब की स्थिति तो ऐसी कि जैसे वो बिल्कुल सेफ जोन में आने के प्रयास में सबको कह रहे हैं, नहीं भैया आपने भी दिया, नहीं भैया आपने भी दिया। बस वो 5 क्रॉस वोटर, रेणुबाला, शैली चौधरी, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, इनके लिए कहा स्पष्ट कि इन 5 लोगों ने क्रॉस वोट किया है। हमने देख लिया इनका वोट क्रॉस। और एक
उन 5 विधायकों में मैं कई बार लगातार कहा करता हूं, कोई किसी के साथ या विरोध तो हो सकता है, लेकिन इजराइल अगर कहें तो उनमें कहते हैं कि मर्द वाली जुबान, सीधे सामने आकर के कहा हाँ मैंने क्रॉस वोट किया है, अपने अंतरात्मा की आवाज पे क्रॉस वोट किया है। मैंने वोट दिया है, बेशक दिया है। मैंने पहले भी कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे एक साथी पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था रमजान का महीना चल रहा है, मैं भी वजह से मुताज हूं। तो इन 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को, क्योंकि 4 विधायकों को तो कांग्रेस खुद भूल चुकी थी, उन्होंने खुद कहा कि जिनसे हुआ ये चुनाव आयोग ने किया, हमारे विधायकों ने कोई गलती नहीं की, हमारे विधायकों ने कोई वोट क्रॉस नहीं किया। मैं कई दफा बता चुका हूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरओ था उसने जबरदस्ती कैंसिल किए। इनवैलिड वोट थी हमारी, 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डली थी, 4 जबरदस्ती कैंसिल करी हैं। और इसी वास्ते मैं मांग रहा हूँ, हम इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत लिख रहे हैं। बाकी के जो 5 विधायक जो थे, यानी कि जिनके रिजेक्ट हुए, उनके लिए कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 जो क्रॉस वोट करने वाले विधायक थे, उन पर एक्शन की बात चली। जब अभी बैठक हुई थी हाल में 2 दिन पहले शुक्रवार को, तो खबरें छन करके आई थी कि कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसके धर्मपाल मलिक अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, और उनके साथ में कैलाशो सैनी, वो भी पूर्व सांसद, और इनके साथ में तीसरे अकरम खान जगाधरी के विधायक, वो उस कमेटी के मेंबर, और 2 मेंबर, और इन 5 सदस्यीय कमेटी की बात ये सुनने में आई थी कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, इन 2 लोगों पर एक्शन होगा। परंतु अब जो फाइनल रिपोर्ट है वो है कि 5 एमएलएज, शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह, इलियास, इजराइल, इन 5 लोगों को कांग्रेस पार्टी निलंबित करने की तैयारी कर रही है, सस्पेंड करने की तैयारी कर रही है। आपको ध्यान होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पिछले दिनों कहा था कि आप पार्टी छोड़ जाएं जिन लोगों ने दगाबाजी की है, जिन्होंने वोट क्रॉस किया है। बड़ी गॉसिप ये भी थी कि मोहम्मद इलियास और शैली चौधरी ये तो रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन अभी तक, क्योंकि अगर रिजाइन ही देना था, शैली चौधरी और रेणुबाला ये तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गए, अपना जवाब जो उन्होंने पहले दे दिया था, रिटर्न अप्लाई कर दिया था जवाब को, उसके बाद भी फिजिकल भी पहुंचे, सामने गए डिसिप्लिनरी कमेटी के आगे और बताया, अपना पक्ष रखा, हुड्डा साहब को लानत कुलानत सारी दी और कहा कि हमारे लिए तो गलत कहा जा रहा है, हमने तो वोट कांग्रेस को दिया है। लेकिन अब या तो कहें कि हुड्डा और बीके भरी प्रसाद झूठ बोल रहे हैं, तो बड़ा डैमेज होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, अब डिसिप्लिनरी कमेटी ने संभवतः कर लिया होगा फाइनल कि इन 5 विधायकों को ऐसा छोड़ दो कि ना यहाँ के रहें ना वहाँ के रहें, या तो रिजाइन कर दें। अब कांग्रेस के लिए भी अच्छी कंडीशन नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई, यही स्थिति इन 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायकों की, यही स्थिति कांग्रेस की। अब अगर ये क्रॉस वोट करने वालों को अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, मान लीजिए उपचुनाव की स्थिति आती है, तो जिनके लिए ये दागी बागी हुए वो पार्टी यानी कि बीजेपी उनको गले लगा लेगी, इन्हें टिकट दे देगी, कोई गारंटी नहीं। कांग्रेस के तो रहे नहीं, और क्या इतनी लोकप्रियता विधानसभा क्षेत्रों में है कि वो इंडिपेंडेंट बन के आ जाएं, ऐसा लगता नहीं। इस सब को देखते हुए उनकी स्थिति भी ऐसी। अब कांग्रेस के लिए देखें, आज की स्थिति ये है कि अगर इन विधायकों को सस्पेंड किया जाएगा तो फिर ये ऐसे, आप उन्हें एक कहावत कह सकते हैं कि ऐसे घोड़े बन जाएंगे कि जिनकी नाल जो है स्पष्ट तो नहीं दिखेगी, लेकिन रहेगी घुड़सवार के हाथ में, घुड़सवार दिखेगा नहीं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो ये 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायक, इनको सस्पेंड किया जाता है, तो जब कभी पार्टी भी पाएगा तो इनको मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो उस समय कांग्रेस जो है विधानसभा अध्यक्ष को भी कह सकती है, कोर्ट में भी जा सकती है, कह सकती है कि अब इनकी सदस्यता निरस्त कर दो, हटा दो, इनको अयोग्य करार कर दो। फिलहाल तो कांग्रेस आला कमान की तरफ से अब फैसला आना बाकी है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तो कह दिया कि भैया 5 को तो सस्पेंड कर दो। क्या असर जाएगा हरियाणा की राजनीति पर इसका? क्या कांग्रेस पार्टी इन विधायकों को बाहर करने की, यानी कि पूरी तरह से असंबद्ध कर दे, उनको छुट्टा छेड़ा कहते हैं जिसको, वो करने की स्थिति में क्यों नहीं आई? कौन सी आगे की हरियाणा की सियासत जो है कौन से नए रंग दिखाएगी आगे? अभी
और 2028 में जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो मान लीजिए कि जिन लोगों ने रिजेक्ट क्रॉस किया वो तो संदेह के घेरे में हमेशा रहेंगे ही। आगे और क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।